जो हमारे चौधरी साहब हैं वो तो आपको अपना नैरेटिव आपके सामने रखते ही रहते हैं गदला करके, ताकि आपको समझ ना आए कि बलूचिस्तान के इस वक्त हालात हैं क्या और वहां पर बन क्या रहा है। जरा वीडियो देखिए गौर से। इसमें हमने असलहा पकड़ा हुआ है लोगों ने, उसको जरा धुंधला किया है जानबूझकर, क्योंकि यूट्यूब के कुछ रूल्स होते हैं उनको फॉलो कर रहे हैं। तो असलहा बरदार जो बीएलए के दहशतगर्द कहना है आपने उन्हें दहशतगर्द कहें, सेपरेटिस्ट कहना है सेपरेटिस्ट कहें, यही हुकूमत पाकिस्तान उन्हें कहती है। उन्होंने नाका लगा रखा है, चेक पोस्ट बना रखी है। ऐसी सैकड़ों चेक पोस्टें जो हैं वो बीएलए ने खुले आम पूरे बलूचिस्तान के अंदर लगा रखी हैं। बलूचिस्तान जो है वो नो गो एरिया है बहुत सारे पाकिस्तानियों के लिए। मसलन कोई पंजाबी अगर उधर चला गया तो वो तो बच के वैसे ही नहीं आता। अब तो आपने सुना था पिछले दिनों कि जो गवादर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, प्रो वाइस चांसलर और उनके एक दो और साथी, वो पता नहीं कितने दिन बेचारे अगवा रहे और उसके बाद उनकी जान छूटी। इसी तरह आए दिन हुकूमती, कभी एयरपोर्ट के सिक्योरिटी ऑफिसर को उठा लिया जाता है, कभी किसी एसी को, कभी किसी डिप्टी कमिश्नर को। तो मामलात इसी तरह के वहां चल रहे हैं। गौर से इस वीडियो को देखिए। पुलिस की गाड़ी आ रही है और पुलिस जाहिर स्टेट है, रियासत है, उसका एक रिप्रेजेंटेटिव इदारा है। तो पुलिस की गाड़ी आ रही है और वहां पर बीएलए ने अपनी चेक पोस्ट बनाई हुई है। गौर कीजिए कि पुलिस बीएलए की चेक पोस्ट से बिल्कुल शरीफ शहनाज की तरह, मतलब मैं वैसे ही नाम ले रहा हूं, शरीफ शहनाज कह लें या शरीफ रजिया कह लें, उसकी तरह गुजर रहे हैं पूरी शराफत के साथ, बगैर उनको पूछे कि आपने यहाँ नाका क्यों लगा रखा है, आपको क्या तकलीफ है, आप सेपरेटिस्ट हैं या आप कौन हैं, आप यहाँ पर बंदूकें उठाकर नाका लगाकर क्यों हुकूमत की रेट को चैलेंज कर रहे हैं। बल्कि नज़र ये आ रहा है कि जो बलूचिस्तान पुलिस है, जो पाकिस्तान की रियासत का एक रिप्रेजेंटेटिव इदारा है, वो बीएलए की टेरिटरी के अंदर उनकी मर्जी से मूव कर रहा है। जी हाँ, ये सूरत हाल अनफॉर्चुनेटली वहां से नजर आ रही है। जाहिर है टेरिटरी तो ये पाकिस्तान की है, लेकिन ऐसे लग रहा है कि जैसे दहशतगर्दों ने मुकम्मल कब्जा वहां पर अब जमा लिया है। लेकिन हमें ये बातें नहीं बताई जाती, हमें पता नहीं कौन कौन सी कहानियां बनाई जाती हैं और बताई जाती हैं। और यहां ये याद रहे कि जिस तरह इस वक्त पूरे पाकिस्तान में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की हुकूमत है और ये अर्दली शर्दली रखे हुए हैं। बलूचिस्तान में पिछले कम से कम 40-50 साल से तो हम यही देख रहे हैं कि डायरेक्टली मिलिट्री जनरल्स जो हैं उन्हीं की हुकूमत है। वहां पर हुकूमत में जिसको भी बिठाया जाए, जैसे आजकल सरफराज बुगटी बैठे हैं जो रिप्रेजेंटेटिव हैं जनरल्स के, और उन्हें शामिल करवा रखा है पीपल्स पार्टी में, तो दिखने को पीपल्स पार्टी की हुकूमत है लेकिन असल में नहीं। पीपल्स पार्टी का नाम इस्तेमाल किया जा रहा है, लाइसेंस इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे किसी के साथ किसी के पास कोई लाइसेंस हो तो आप उसका वो लाइसेंस लेके आगे धंधा अपना कर लें, काम अपना कर लें। तो पीपल्स पार्टी का नाम और हवाला इस्तेमाल हो रहा है। काम वहां पर हमारे मिलिट्री जनरल्स ही करते हैं। परफॉर्मेंस क्या है वो ग्राउंड के ऊपर आप देख लीजिए। बलूचिस्तान को इफेक्टिवली ब्लीड कर दिया गया है मुकम्मल। और अब दीदा दिलेरी यहां तक हो गई है कि बीएलए वहां नाके लगाकर खड़े हैं और पुलिस बेचारी रजिया की तरह वहां से बड़ी ही शराफत के साथ उनके नाके की, आप ये कहिए कि उनकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को, अब यही मैं जुमला कह सकूंगा, उसको एक्सेप्ट करते हुए वहां से पुलिस जो है वो गुजर रही है।